हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात पूरी तवज्जो से सुनी। ये कोई आम खबर नहीं थी। एक पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत कर रही थी और उनकी हुक्मरान एक ताकतवर मलका थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। उन्होंने हिकमत से काम लिया। उन्होंने फरमाया, हम देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। फिर उन्होंने एक खत लिखने का फैसला किया, ऐसा खत जो न सिर्फ एक दावत हो बल्कि सच्चाई का पैगाम भी हो। उन्होंने अपने हाथ से खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये अल्फाज मुख्तसर थे मगर उनमें ताकत, हिकमत और दावत तीनों मौजूद थीं। न कोई लंबी तकरीर, न कोई धमकी, सिर्फ सच्चाई की सीधी बात। फिर उन्होंने हुदहुद को बुलाया और फरमाया, ये मेरा खत ले जा और उसे उन तक पहुंचा दे। फिर एक तरफ होकर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद फौरन उड़ गया, एक नई जिम्मेदारी के साथ। अब वो सिर्फ एक परिंदा नहीं था बल्कि एक पैगाम था जो एक पूरी सल्तनत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा था। वो उड़ता हुआ सबा के मुल्क पहुंचा और सीधा मलका के महल के करीब जाकर मौका देखा। फिर अचानक उसने वो खत गिरा दिया, बिल्कुल उस जगह जहां वो नजरअंदाज न हो सके। ये वो लम्हा था जहां एक खामोश पैगाम एक बड़ी तब्दीली का आगाज बनने वाला था। अब सवाल ये था कि मलका इस खत को पढ़कर क्या करेगी। क्या वो उसे एक चैलेंज समझेगी या एक दावत? जब वो खत महल में पहुंचा तो दरबार में हलचल मच गई। मलका बिल्कीस ने खत अपने हाथ में लिया। उसके चेहरे पर हैरत और संजीदगी दोनों थीं। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे एक बड़ा अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। फिर उसने पूरा खत पढ़कर सुनाया। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कोई आम बादशाह का पैगाम नहीं था। उसमें न गुरूर था, न लंबी धमकी, मगर एक अजीब सा असर था। मलका बिल्कीस समझदार थी। उसने फौरन जंग का फैसला नहीं किया। उसने कहा, ऐ मेरे मुशीरो, मुझे इस मामले में मशवरा दो। मैं तुम्हारे बगैर कोई फैसला नहीं करती। दरबारियों ने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं और जंग की सलाहियत रखते हैं। फैसला आपके हाथ में है। आप जो हुक्म देंगी हम तैयार हैं। यह एक अहम लम्हा था। जंग भी हो सकती थी और अमन भी। मलका बिल्कीस ने गहरी सोच के बाद कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। मैं जंग नहीं चाहती। पहले मैं एक तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। ये फैसला उसकी हिकमत को जाहिर कर रहा था। वो बगैर समझे लड़ाई नहीं चाहती थी बल्कि हकीकत को परखना चाहती थी। इसी वक्त उसने कीमती तोहफे तैयार करवाए और अपने नुमाइंदों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना कर दिया। अब असल सवाल यह था कि क्या एक नबी बादशाह इन तोहफों से मुतासिर होगा या वो कुछ और ही जवाब देगा। अगर आप अगले हिस्से में देखना चाहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तोहफे को कैसे रद्द किया और क्या पैगाम दिया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।